हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास iPad 11 है जो कि A16 भी इसको बोलते हैं। ये नॉट चार्जिंग में आया है, जो कि चार्जिंग में लगाने के बाद चार्जिंग शो कर रहा है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं एम्पियर भी 0.8 एम्पियर ले रहा है। फेक चार्जिंग है, स्लो चार्जिंग है और ऑन होने के बाद एकदम भी चार्ज नहीं होता, बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता। तो इसका शील्ड मैंने निकाल लिया है। इस आईसी को निकालते हैं। चार्जिंग आईसी है ये। इस आईसी को निकालते हैं, फिर उसके बाद इस आईसी को रिप्लेस करके देखते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो आईसी को मैंने निकाल दिया है। अब इसको रीसोल्डिंग कर लेते हैं एक बार। रीसोल्डर कर लेते हैं। सोल्डरिंग आयरन को बहुत ही हल्के हाथों से यूज करना है ताकि पैड्स खराब ना हो। फिर उसके बाद इसको सोल्डिंग विक से इसका जितना भी बॉल है सब एक बराबर कर लेना है। तो ये सोल्डिंग विक से जितना भी इसका पैड का बॉल है सब इसको एकदम जीरो कर देंगे। उसके बाद नया आईसी लगाने के बाद चेक करेंगे कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। और जितना भी आईपैड सीरीज है, आईपैड 10 के बाद जितना भी लेटेस्ट सीरीज है उसमें ईप्रोम का भी इशू आता है और कई बार नहीं आता है। तो इसमें देखते हैं कि ईप्रोम की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती, या कई बार तो चार्जिंग आईसी दूसरा लगाया चार्ज होने लगता है। लेकिन इसमें देखते हैं कि कई बार नहीं होता है। और इसमें देखते हैं कि ईप्रोम की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। सारे बॉल्स एक बराबर हो गए हैं। इसे क्लीन कर लेते हैं ताकि आईसी सही से फिक्स हो सके। पैड्स क्लीनिंग के लिए मैं आईपी का यूज कर रहा हूं ताकि सोल्डरिंग एकदम मजबूत हो। तो बॉल को मैंने सब एक बराबर कर लिया है। अब इसमें एक नया आईसी लगाएंगे, उससे पहले थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं। नया आईसी लगाने से पहले थोड़ा पेस्ट लगा लेंगे। अब ये नया आईसी इसमें है। नया आईसी लगा के देखते हैं कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आईसी के डायरेक्शन को सेम रखना है, जैसे उसका डॉट लोकेशन है सेम वैसे ही लगाना है, उल्टा नहीं लगाना है आईसी को। तो ये आईसी को मैं हिट करके बैठा रहा हूं, आईसी अच्छे से बैठ जाए, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आईफोन 15, 16 में चार्जिंग का इशू आता है, 16 प्रो मैक्स, वैसे ही आईपैड सीरीज में भी वही मसला आता है। जैसे ईप्रोम की ज़रूरत पड़ती है या प्रोग्रामिंग करना पड़ता है या दूसरा ईप्रोम लगाना पड़ता है। तो ये आईसी को लगा दिया मैंने। अभी इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं बोर्ड को। अभी बोर्ड गर्म है तो बोर्ड ठंडा हो जाता है। उसके बाद चेक करते हैं कोई भी एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा है। और ये दिखता बिल्कुल आईपैड 10 की तरह है। इसमें चार्जिंग फ्लेक्स अलग है, आईसी भी अलग है, डिस्प्ले सेम है। और इसमें आईसी भी अलग है। इसमें भी ईप्रोम की ज़रूरत पड़ती है। आईपैड 10 में भी ज़रूरत कभी पड़ती कभी नहीं पड़ती। और इस मदरबोर्ड में चार्जिंग आईसी सेम आईफोन 16 सीरीज की ही है। मतलब आप चाहें तो आईफोन 16, 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स की चार्जिंग आईसी लगा सकते हैं विद ईप्रोम। अभी इसको बैटरी को कनेक्ट करके चार्जिंग केबल लगाते हैं इसमें, तो कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। कुछ भी एम्पियर नहीं आ रहा है। पहले तो आ रहा था, अभी एकदम नहीं आ रहा है, एकदम 0 है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि चार्जिंग आईसी लगाने के बाद भी इसमें चार्जिंग नहीं ले रहा, कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा। पहले तो ले रहा था, न्यू आईसी लगाने के बाद एकदम भी एम्पियर इसमें नहीं ले रहा, बिल्कुल 0 है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप इसका करते हैं कि इसका चार्जिंग ईप्रोम निकालते हैं और उसको प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा। और मैंने जब बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज चेक किया तो कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा। न्यू आईसी लगाने से पहले वी बैट पे 4 वोल्टेज बन रहा था, लेकिन न्यू आईसी लगाने के बाद कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा। इसलिए अब चार्जिंग ईप्रोम आईसी को प्रोग्रामिंग करना, लेकिन चार्जिंग आईसी न्यू लगाने के बाद कुछ भी एम्पियर इसमें नहीं ले रहा। तो इसका ईप्रोम मैंने निकाल लिया है। अब इसको जो टूल आता है उसके बॉक्स में इस ईप्रोम को लगाते हैं। और ये मैं यूज कर रहा हूँ YCS का ईप्रोम है। इसमें आईसी को फिक्स करते हैं। ईप्रोम आईसी है ये चार्जिंग की। इस आईसी को इसमें फिक्स करते हैं, उसके बाद इसको प्रोग्रामिंग करेंगे। इसमें भी इसका डायरेक्शन देख के ही लगाना है कि इसमें कौन से डायरेक्शन में रहेगा आईसी, तो सेम डायरेक्शन में इसको भी इस ईप्रोम को इस बोर्ड में फिक्स करेंगे। ये छोटा सा बोर्ड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। तो ये आईसी को मैंने लगा दिया है। रीबॉल तो नहीं किया मैंने आईसी को। अब सॉफ्टवेयर बॉक्स में ये लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी डिटेक्ट हो गया है आईसी। अभी इसको रीड कर रहा हूं। रीड करने के बाद इसको इरेज करना है, तो ये इरेज भी हो गया है। अभी इसकी फाइल को ओपन करेंगे।
फाइल ओपन होने के बाद ये राइट करना है तो राइट भी हो गया है, और उसके बाद वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है वेरीफाई में, तो ये वेरीफाई भी हो गया है। अब इसको क्लोज करते हैं और आईसी को निकाल दिया है मैंने। अब इस बोर्ड में वापस से उसी EEPROM को लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि चार्जिंग हो रहा है, स्टोर कर रहा है, शो कर रहा है चार्जिंग या नहीं कर रहा है। EEPROM को रीबॉल नहीं किया था मैंने, ऐसे ही लगा रहा हूं, थोड़ा सा ट्वीजर से प्रेस करके बैठा दिया है मैंने। अब इसके बाद EEPROM लग चुका है, प्रोग्रामिंग भी हो चुकी है। अब इसके बाद इसको चेक करेंगे। उससे पहले ये थोड़ा सेफ्टी के लिए टेप लगा देते हैं कि कहीं डिस्प्ले बैठाने के बाद कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, तो ये टेप लगा दिया मैंने। अभी इसको डिस्प्ले लगा के उसके बाद इसको चेक करेंगे कि हमारा चार्जिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है। अभी उम्मीद तो है कि चार्ज होना चाहिए, क्योंकि अभी चार्जिंग आईसी भी चेंज कर दिया और प्रोग्रामिंग भी कर चुका हूं। अगर प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो चार्ज नहीं लेता है, कई बार ले लेता है, कई बार नहीं लेता है चार्ज। अगर फाइल करप्ट हो जाती है या EEPROM खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में चार्ज नहीं होता। या फिर दूसरे बोर्ड से दोनों आईसी निकाल के लगाओ, चार्जिंग आईसी और चार्जिंग EEPROM आईसी दोनों को दूसरे बोर्ड से निकाल के लगाओ तो चार्ज होता है, या प्रोग्रामिंग करो। तो मैंने नया आईसी चार्जिंग लगाया और उसके बाद EEPROM को प्रोग्रामिंग किया। अभी चेक करते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मेरा फ़ोन ऑन हो रहा है, एक साइड से तो चार्जिंग ओके दिखा रहा है। अभी दूसरे साइड से भी देखते हैं, तो आप देख सकते हैं चार्जिंग शो दिखा रहा है। चार्ज हो रहा है फ़ोन परफेक्टली, आप देख सकते हैं चार्ज हो रहा है, और इसको एम्पियर भी परफेक्ट ले रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।